वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो 12वीं उत्तीर्ण करके कॉलेज में एडमिशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रवेश नीति 2024-25 घोषित हो चुकी है। उसमें किस तरीके से प्रवेश होगा, क्या क्या प्रवेश का क्राइटेरिया रहेगा, पूरी डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया। वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें। आप इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रवेश कार्यक्रम क्या रहेगा, यानी एडमिशन किस तारीख से होगा, क्या क्या कार्यक्रम शेड्यूल रहेगा। तो यहाँ से जैसे बात करेंगे तो ये राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की तरफ से एक समस्त प्राचार्य को मैसेज भेजा गया, जिसमें स्नातक पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, यानी फिलहाल स्नातक पार्ट फर्स्ट यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो एडमिशन है वो प्रोसेस शुरू हुआ है। एमए के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु स्नातक पार्ट फर्स्ट यानी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए कार्यक्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। तो प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो सोमवार 10/6/2024 यानी आगामी सोमवार को 10 तारीख से शुरू हो जाएगा प्रवेश का काम, और ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, गत साल मैंने स्टूडेंट का फॉर्म भर के बताया हुआ है। इस साल भी जैसे ही डेट शुरू होगी, अगर किसी विद्यार्थी का फॉर्म भरना होगा तो मैं आपको फॉर्म भर के लाइव बता दूंगा। इसके अलावा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 19/6/2024 यानी 19/6 तक आप आवेदन भर पाएंगे। तो काफ़ी कम समय यानी 9-10 दिन का ही समय है। तो आप यथाशीघ्र फॉर्म भर लें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हो वो आप पहले से तैयार करके रखें। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और महाविद्यालय द्वारा फॉर्म जो आवेदन है उसके सत्यापन की अंतिम तिथि है वो शनिवार 22/6 तक होगी, यानी 22/6 तक फॉर्म सत्यापित हो जाएंगे। और उसके बाद में 24/6 तक यानी 24 जून को प्रथम वरीयता सूची यानी अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची यानी जो भी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों का प्रकाशन 24/6 तक हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपका नाम प्रवेश लिस्ट में आ जाता है तो आपको विद्यालय में महाविद्यालय में जाकर के जिस भी कॉलेज के लिए आपने आवेदन किया है वहाँ जाकर के आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो सत्यापित करवाने यानी चेक करवाने, और वहाँ से वो वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। उसके बाद में आपको ई मित्र पे जाकर के अपना शुल्क है, जो भी कॉलेज का शुल्क है वो जमा कराना है, और उस शुल्क की रसीद जाकर के आपको वापस अपने महाविद्यालय में देनी है, ताकि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाए। उसके बाद में जो प्रवेशित विद्यार्थी की प्रथम सूची है यानी जिनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, पहले तो वरीयता सूची निकलेगी, यानी एक तो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी किन किन का मेरिट में नाम आया है। उसके बाद में जब आप फीस भर करके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे कॉलेज में, तब जा करके कॉलेज वाले है वो प्रथम वरीयता सूची है वो 28/6 यानी 28 जून को जारी कर देंगे। और उसके बाद में वर्गवार जो निर्धारण यानी आपका सब्जेक्ट आवंटन वगैरह है वो 29/6 तक हो जाएगा। और 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से शिक्षण कार्य फर्स्ट ईयर का प्रारंभ हो जाएगा। बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए जो भी समय होगा वो इनका रिजल्ट वगैरह आने के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो बाद में होगा। अभी जो खास करके 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट है वो अगर बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर या बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे पास कोर्स में या ऑनर्स में, तो उसका कार्यक्रम है वो शेड्यूल जारी हो गया है। सोमवार से आप फॉर्म भर पाएंगे, और इसके लिए आपको HT जो ये साइट है यहाँ आप देखेंगे तो एडमिशन है, और एडमिशन के लिए यहाँ से आपको इस साइट से आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन है यहाँ से आपको सारा टाइम टेबल है, परीक्षा का प्रवेश कार्यक्रम, सामान्य निर्देश है, नोडल अधिकारियों की सूची है, कॉलेज की सूची है, फॉर्म भरने के चरण कौन कौन से होंगे, और ई मित्र की सूची क्या रेट दर है वो भी आपको मिल जाएगी। और भी जैसे मान लो आप EWS वैलिडिटी एफिडेविट है आप प्राप्त करना चाहें, और इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, ये मैं आपको अभी बता दूं, ये सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके जरूर रखें, और ये सर्टिफिकेट आप फॉर्म के साथ में लगाना पड़ेगा। तो ये आप नॉर्मल एक फॉर्मेट है जिसमें अपने माता पिता के साइन करवा करके जो भी आय है उस आय माता पिता की वार्षिक आय वो यहाँ लिखनी है, और साधारण कागज पे यानी इसको प्रिंट करवा करके इसका प्रिंट लेकर के आप अपने अभिभावक के साइन करके अपने पास रखें, क्योंकि ये फॉर्म के लिए मांगते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी आपके अगर मान लो नॉन क्रिमिनल का है, EWS का जैसे एफिडेविट है, शपथ पत्र वगैरह है, आपके पास सर्टिफिकेट है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये शपथ पत्र एसेट वगैरह है, ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको जो कॉलेज की जो साइट है उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब फॉर्म कैसे भरेंगे तो उसके संबंध में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि फॉर्म भरने के जो स्टेप्स है, यहाँ सबसे पहले आपको एक तो अपना फोटो है, रंगीन फोटो वो रखना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लैक पेन से आपको अपने साइन है वो स्कैन करने पड़ेंगे, और 12वीं की जो मार्क लिस्ट वगैरह है वो आपको तैयार रखनी पड़ेगी। बाकी जो भी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये जरूर रखें। ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी की खुद की जरूर बनाएं, क्योंकि खुद की ईमेल आईडी काम आएगी, आप ई मित्र वाले की ईमेल आईडी काम में नहीं लें। और इसके अलावा सेकेंडरी की अंक तालिका यानी 10वीं की और 12वीं की
12वीं की अंक तालिका अगर मान लो आपके नहीं आई हुई है तो आप जो भी नेट से जारी होती है बोर्ड की साइट से आप डाउनलोड करके वो फिलहाल काम में ले सकते हैं। उसके बाद जब भी ओरिजिनल आएगी तो वो काम में आ जाएगी। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर वगैरह है, माता पिता की वार्षिक आय का विवरण मैंने पहले बता दिया। ये आय वाला जो फॉर्मेट है, ये आय वाला फॉर्मेट ये आप जरूर तैयार कर लें। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अपने बैंक डिटेल्स वगैरह है वो भी आप जरूर अपने पास रखें। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ से जैसे लिंक शुरू हो जाएगा तो ये जो ST की जो वेबसाइट है, कॉलेज निदेशालय की जो वेबसाइट है, इसी पे प्रवेश कर लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और आपके क्लिक करते ही आपको अपना SSO ID है वो फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अपनी SSO ID जरूर बना लें। SSO ID में आप अगर आपने नहीं बनाई है तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से SSO ID कैसे बनाएंगे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो वहाँ से आप SSO ID पहले अपने बना लें, अपनी ईमेल ID जरूर बना लें, ताकि यहाँ SSO ID में जाकर के आपको DCE ऐप पे जाना है और DCE ऐप में जाकर के आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है। और कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में पहले जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में अपने जो भी डिटेल्स है, जनाधार, अगर मान लो जनाधार भी आपके गड़बड़ है तो सबसे पहले आप जनाधार सही कराएं। मैंने बार बार कहा है कि आप 12वीं के स्टूडेंट है या 12वीं उत्तीर्ण कर चुके तो अपना जनाधार जरूर सही कराएं, क्योंकि जनाधार यहाँ एंटर करेंगे तो सारी डिटेल्स आपके यहाँ फैच हो जाएगी। उसके बाद में OTP है तो मोबाइल नंबर उससे जुड़ा हुआ है, उस पर OTP आएगा, उससे वेरीफाई होगा। और वेरीफाई होने के बाद में काफ़ी डिटेल्स आपकी 10वीं के रोल नंबर वगैरह एंटर करेंगे तो डिटेल्स से आपके ओपन हो जाएगी। और उसके बाद में सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद में माता पिता का नाम वगैरह काफ़ी चीज़ें, उसके बाद में आपको ये सारे, अगर आप विभिन्न कैटेगरी से है, दिव्यांग है तो यस अन्यथा नो, माइनॉरिटी है या अन्य जो भी है BPL वगैरह है, राजस्थान के मूल निवासी वगैरह है, ये सारे करने के बाद में आपको अपना एड्रेस है वो फिल करना है। और एड्रेस दोनों तरह के, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। उसके अलावा अगर आपको कोई बोनस मार्क अगर दिए है तो वो आपको भरना है, जैसे कोई अन्य गतिविधि में आपने भाग लिया हुआ है तो। अन्यथा आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल्स यहाँ भरनी पड़ेगी, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, कौन से स्कूल से की और कौन से साल में की, कितने परसेंटेज बने, कितने मार्क्स आए, ये सारी डिटेल्स आपको 10वीं 12वीं की करनी पड़ेगी। और इसके बाद में ये क्लास वगैरह आपको सेलेक्ट करनी है और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन कौन से विषय फर्स्ट ईयर में लेना चाहते हैं। जैसे आर्ट्स में बात करें तो सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वगैरह ये अलग अलग ग्रुप है, तो 4-5 ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी वरीयता के अनुसार। जैसे ये पहला ग्रुप पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, हिंदी लिटरेचर का कर दिया। इस तरीके से आपको अलग अलग ग्रुप है सेलेक्ट करके आपको फिर प्रायोरिटी भी बढ़नी पड़ेगी, कौन सा सब्जेक्ट आप पहले चाहते हैं, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे कौन सा। और इस तरीके से अदर डिटेल्स में आपको अपने माता पिता की डिटेल्स है वो एंटर करनी पड़ेगी, माता पिता की आय वगैरह। आय के लिए मैंने फॉर्मेट बता दिया, वो फॉर्मेट आपको भर करके रखना है। अपनी बैंक डिटेल्स आपको रखनी पड़ेगी कि आप का अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम। और अन्य जो अटैचमेंट है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपको फोटो है, हस्ताक्षर है, बोनस अंक या आपका आरक्षण कोई श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका आरक्षण का यानी जो भी प्रमाण पत्र है वो, और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ये सारी चीज़ें आप अपने पास तैयार रखें क्योंकि ये अपलोड करनी पड़ेगी। और दस्तावेज है वो आपको JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो ये फोटो खींच करके आप रखें तो वो JPG में हो जाएगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे मैं डिटेल में बता दूँ एक बार कि एक तो आपको फोटो अपना अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, बैंक पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी, 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट अपलोड करनी पड़ेगी। बोनस अगर आप चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट बोनस के लिए वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस पर्सनल है या कारगिल माइग्रेंट है या असम के मूल निवासी है या EWS है, जो भी लागू होता है इनमें से वो सारे तो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और उसके बाद में ये सबमिट पर क्लिक करके आपको फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो आप अपना जन आधार सही करवा लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की अपना SSO ID बना लें। SSO ID कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पर विजिट करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो के द्वारा आप अपने SSO ID इस तरीके से बना लें और SSO ID में जाकर के आपको DCE ऐप सर्च करना पड़ेगा। जैसे DCE इस तरह का ऐप आएगा, उसमें जाकर के आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते ही आपको ये सारा डाटा है वो आपको फिल करना पड़ेगा। 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट और अन्य दस्तावेज वगैरह, बैंक डायरी वगैरह आप अपने तैयार रखें। अगर आपका खाता नहीं है तो आप खाता जल्दी खुलवा लें क्योंकि बहुत कम समय है, 10 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 19 तारीख लास्ट है। तो आप यथाशीघ्र, यानी बहुत ही कम समय दिया है तो आप जैसे 19 तारीख तक है फॉर्म लास्ट भरे जाएंगे, तो आप अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करें, यथाशीघ्र अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और सोमवार से आप फॉर्म भरना शुरू कर दें। तो ये पूरी जानकारी थी पार्ट फर्स्ट यानी प्रथम वर्ष के लिए, जो स्नातक प्रथम वर्ष के लिए जो प्रवेश प्रक्रिया है उसका शेड्यूल किस तरीके से होगा, फॉर्म किससे भर जाएंगे, पूरी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है।
और गत साल मैंने प्रवेश का भी वीडियो बनाया रखा है, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो जरूर देखें कि प्रवेश का फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।